हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि कुमार। और हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में जानकारी दी थी। इसके अलावा जो उनकी ब्रांच है उनके बारे में बता दिया था। ब्रांच के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी दो ब्रांच है, बॉटनी, जूलॉजी। और मैंने बॉटनी का क्लासिफिकेशन भी आपको बता दिया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम जूलॉजी, जो जंतु विज्ञान होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम आज के लेक्चर में बात करते हैं जूलॉजी के बारे में कि जूलॉजी के अंदर कौन कौन सी ब्रांच होती है, जिसके अंदर हम जूलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखिए, जैसे जूलॉजी की अलग अलग ब्रांच होती है, तो पहली ब्रांच है जैसे फिजियोलॉजी। दूसरी ब्रांच है इसमें नॉन कोर्डेटा। तीसरी ब्रांच है इसमें कोर्डेटा। चौथी ब्रांच है इसमें सेल बायोलॉजी। पांचवी ब्रांच है इसमें इकोलॉजी। छठी ब्रांच है इसमें टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट ब्रांच है इसमें एनिमल बिहेवियर। नेक्स्ट ब्रांच है इसमें बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है इसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो ये ब्रांच है इसकी कुछ, जिनके बाद जिनमें क्या होगा, जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ा जाता है। अब जैसे क्या होगा, फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हैं फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। तो फिजियोलॉजी में क्या होता है, कोई भी प्लांट है या कोई भी एनिमल्स है, तो उसकी बाहर की जो मॉर्फोलॉजी है, बाहर से देखने में वो कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, वो कहाँ पर पाया जाता है, हैबिटेट क्या है, कैसी जलवायु में रहता है, ये सारी क्या होते हैं, फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा क्या होगा, आपने एक टर्म सुना है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में क्या होता है कि जब किसी एनिमल्स को या किसी भी प्लांट को हम डिसेक्ट करते हैं, डिसेक्ट कर कर क्या होगा, इसके इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो कहलाता है एनाटॉमी। तो हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजी में इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में है नॉन कोर्डेटा। नॉन कोर्डेटा में क्या होगा, जैसे आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे जो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं लार्ज साइज के होते हैं। तो साइंटिस्टों ने क्या होगा कि इन पूरे एनिमल्स को एक कलेक्टिवली ना स्टडी कर कर क्या होगा, इनको सुविधा के अनुसार क्या होगा, दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में पार्टिसिपेट कर दिया। जिनमें से क्या होगा, एक है नॉन कोर्डेटा, दूसरा है कोर्डेटा। नॉन कोर्डेटा में एनिमल्स वे आते हैं जो एक तरह से जिनके अंदर क्या होगा, नर कोड नहीं पाई जाती, या सिंपली भाषा में आप कह सकते हो कि जिनके अंदर क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती, वे सभी क्या कहलाते हैं, नॉन कोर्डेटा कहलाते हैं। इसके बाद में दूसरा है कोर्डेटा, जिनमें क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, नोटोकोड पाई जाती है, वे सभी क्या कहलाते हैं, कोर्डेटा कहलाते हैं। तो ये क्या होगा, दो ब्रांच है जिनमें क्या होता है, हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आपको सबको पता है कि वो जितने भी जीव है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उन सभी की बॉडी क्या होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। तो हम क्या होता है, सेल बायोलॉजी में क्या होता है, सेल के बारे में स्टडी करते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं। और सेल डिवीजन क्या होती है, कैसे ग्रोथ होता है, उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या होता है कि कोई भी एनिमल्स या कोई भी प्लांट क्या होता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है और उसके चारों ओर जो भी इन्वायरमेंट है, उसका और उस एनिमल्स के बीच में जो संबंध है, जो इंटरेक्शन है, वो सभी क्या होता है, इकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उनको क्या होता है, स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए क्या होगा, उनको सिस्टमेटिक वे से एक सीरीज में रख दिया जाता है। जैसे फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, स्पीसीज है, ये सारे क्या होते हैं, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। तो टैक्सोनॉमी में क्या होता है, जितने भी जीव होते हैं उनको
पढ़ने की सुविधा के आधार पर उनको धीरे धीरे क्या होगा, एक तरह से छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, टैक्सोनॉमी आती है। उसके बाद में क्या होता है, एनिमल बिहेवियर एक टॉपिक आता है जंतु विज्ञान के अंतर्गत, जिसमें क्या होता है जितने भी एनिमल्स हैं वो कैसा बिहेव करते हैं, उनका इनेट बिहेवियर, जन्मजात व्यवहार क्या होता है, या जन्म के बाद में वो कैसा बिहेव करता है, या ये सभी प्रक्रियाएं क्या होती है, हम एनिमल बिहेवियर के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद में आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लाइफ, अर्थात जीवन के अंदर हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, या जैसे आप वर्तमान में या मॉडर्न में क्या होगा, बहुत सारे प्लांट देखते हो, हाइब्रिड प्लांट देखते हो, ये सभी क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही बनाया जाता है। नई कोई भी डिस्कवरी होती है, दो या दो से अधिक एनिमल्स को आपस में मिलाकर, वे सारी क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आती है। इसके बाद में आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, वो डेवलपमेंट कैसे करते हैं, डेवलपमेंट की क्या प्रोसेस होती है, वो सभी प्रक्रियाएं क्या होती है, हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद में एक ब्रांच और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या होता है, कैसे जो हमारे पूर्वज है वे कैसी स्थिति में थे, और धीरे धीरे क्या होगा उनमें परिवर्तन होकर आज हम जो मॉडर्न मैंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस बोलते हैं, वो कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, इन सभी के बारे में क्या होता है हम इवोल्यूशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। अर्थात कोई भी प्लांट है या कोई भी एनिमल्स है वो पहले कैसे रहा होगा, और आज उसमें कौन कौन से फीचर है, कौन कौन से कैरेक्टर है, ये सभी क्या होते हैं इवोल्यूशन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो ये ब्रांच है जिसमें क्या होगा, जो जंतु विज्ञान का विज्ञान के अंतर्गत आती है, और जंतु विज्ञान के अंतर्गत इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब हम मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि हम क्या होगा अगली क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे प्लांट में से और एनिमल्स में से, या जंतु विज्ञान में से, या एक तरह से बोटनी में से। तो हम क्या करते हैं, ऐसे टॉपिक लेते हैं जो 10th क्लास में और 12th क्लास में, इन दोनों में कॉमन टॉपिक होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है, और आप सबको पता है कि 22 तारीख से क्या होगा बोर्ड एग्जाम शुरू है, जिसको बोर्ड का एग्जाम शुरू है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या होगा, हम पहले वो टॉपिक शुरू करते हैं जो 10th क्लास में भी कॉमन हो, 12th क्लास में भी कॉमन हो। तो ऐसा टॉपिक है मेरे हिसाब से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अर्थात पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। एक ऐसा टॉपिक है जो 10th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। जो पहला ही आपने देखा होगा 12th क्लास में जो पहली यूनिट है, जिसमें क्या होगा पहला चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तीसरा है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, और चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये पूरी यूनिट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित। इसके बाद में ऐसे ही क्या होगा, ये सारे के सारे टॉपिक है 10th क्लास में, पहला चैप्टर है जो उसमें क्या होगा थोड़ा ब्रीफ दे रखा है। तो हम क्या करते हैं कि फिजियोलॉजी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन, उसको फर्स्टली स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होगा स्टूडेंट क्या होगा थोड़ा बहुत पढ़ के क्या होगा उसको अच्छी तरह से समझ सके, और परीक्षा में अच्छा अंक ज्ञान कर सके। तो चलो स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो देखिए, जैसे पहला टॉपिक है जिसका मैंने आपको नाम बताया है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है, आज ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे आपको सबको पता है, मैंने जब प्लांट का क्लासिफिकेशन आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में,
तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे लार्ज प्लांट या जो एवोल्यूशन हिस्ट्री में क्या होगा, सबसे लास्ट का प्लांट है उसको हम बोलते हैं आवर्त बीज प्लांट, जिसमें क्या होगा फ्लावर बनते हैं और सीड वगैरह फ्रूट वगैरह ही बनते हैं। तो जितने भी मोस्टली क्या होगा फ्लावर आते हैं, फ्लावर में क्या होगा सबसे जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है उसमें सबसे जो लास्ट में आता है वो आवर्त बीज आता है। तो आवर्त बीज में क्या होता है, दो कंडीशन होती है। आवर्तबीजी पौधों के कुछ मोस्टली जो भाग होते हैं वो क्या होता है स्पोरोफाइटिक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में बीजाणुद्वीद बोलते हैं। इसके अलावा जो दूसरा भाग होता है इसका उसको हम बोलते हैं युग्मकोद्वीद या गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो युग्मकोद्वीद क्या होता है, डिप्लॉयड नेचर का होता है। युग्मकोद्वीद क्या होता है, हैप्लॉयड नेचर का होता है। और ये कंडीशन क्या होती है, एक के बाद एक क्या होता है लगातार चलती रहती है। पहले बीजाणुद्वीद कंडीशन होती है, इसके बाद में युग्मकोद्वीद बनती है, गैमेट बनता है, और गैमेट के बाद में दोबारा फिर रिपीट हो जाता है स्पोरोफाइट या बीजाणुद्वीद। तो ये क्या होता है, ये प्रक्रिया क्या होता है एक के बाद एक चलती रहती है जीवन में। तो इस कारण क्या होता है, इसको बोलते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो आवर्त बीज पौधे में मैंने आपको क्या बताया, दो कंडीशन होती है। पहला क्या होता है टू एंड फॉर्म, जो क्या होती है बीजाणुद्वीद होती है, बीजाणुद्वीद कंडीशन होती है। और इसके बाद में क्या होता है बीजाणुद्वीद से क्या होता है एक हैप्लॉइड कंडीशन बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं युग्मकोद्वीद। ये क्या होता है हैप्लॉइड कंडीशन होती है। तो पहले क्या होता है बीजाणुद्वीद कंडीशन होती है मोस्टली भागों में। उसके बाद में क्या होता है बीजाणुद्वीद से क्या होता है फिर युग्मकोद्वीद बनता है। और युग्मकोद्वीद भी क्या होता है दो युग्मक, जैसे आपको पता है मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग होते हैं। तो ये युग्मक क्या होता है आपस में मिलकर, जैसे मेल का एक युग्मक हो गया और फीमेल का एक युग्मक हो गया, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं एक जायगोट का निर्माण करते हैं, जो क्या होता है ट्वेल्थ फॉर्म में होता है। तो इस प्रकार क्या होता है पहले डिप्लॉयड होता है, इसके बाद में हैप्लॉयड बनता है, दोबारा फिर डिप्लॉयड बन जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या होता है एक के बाद एक आती है। तो उसको हम बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण। अर्थात पीढ़ी का क्या होगा आगे की तरफ चलना, दोबारा उसी फॉर्म में आ जाना, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है। अब ये सारी प्रक्रिया कहाँ पर होती है, ये सारी प्रक्रिया होती है फ्लोर के अंदर। क्योंकि फ्लावर ही क्या होता है, पुष्प क्या होता है, पुष्पों में जो पादप होते हैं, पुष्प पादप होते हैं, उनमें क्या होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या जनन अंग होता है। तो स्टूडेंट अब हम पुष्प के बारे में थोड़ा बात करते हैं, पढ़ते हैं कि पुष्प क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, और कौन से भाग क्या होते हैं नेसेसरी होते हैं, कौन से भाग क्या होते हैं एक्सेसरी होते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला इसमें टॉपिक है पुष्प, या जिसको हम क्या बोलते हैं फ्लोर बोलते हैं। तो पुष्प में क्या होता है आपको पता ही है, इसमें इस तरह की संरचना दिखाई देती है आपको मिडिल रीजन में। जब आप किसी फ्लावर को क्या होगा डिसेक्ट कर देखोगे, काट कर देखोगे, तो इस तरह की संरचना आपको मिडिल रीजन में पाई जाएगी, इसके देखोगे आप। और इसके बाद में क्या होगा ये कलरफुल पार्ट होते हैं, जैसे आपने रोज में देखे होगे, गुलाब में देखे होगे या गुड़हल में देखे होगे, जो कलरफुल पार्ट होते हैं इस तरह के होते हैं। इसके बाद में आपने जहाँ पर फ्लोर लगे होते हैं, जो पकड़िया होती है, उसके नीचे क्या होगा एक ग्रीन कलर का क्या होगा इस तरह की संरचना दिखाई देगी होगी आपको। इसके बाद में क्या होगा फ्लोर में क्या होगा जहाँ पर ये होते हैं, इसके बाहर की ओर क्या होता है इस तरह की संरचना भी आपने देखी होगी फ्लोर में ऐसे। तो ये क्या होता है फ्लोर के स्ट्रक्चर होते हैं। अब इनका हम क्या करते हैं नामकरण करते हैं कि कौन सा जो पार्ट है उसका क्या नाम होता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले भाग की, जिसपे क्या होता है पुष्प एक लगा रहता है, जिसपे पुष्प आसन करता है, इसको हम बोलते हैं पुष्पासन। अर्थात जिसपे पुष्प आसन करता है बैठा रहता है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में थैलेमस। इसके बाद में आपको ये भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं दल पुंज।
दल पुंज, और इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। इससे पहले भाग होता है ये वाला, जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स। इसको हम बोलते हैं हिंदी में बाह्य दल पुंज। पुंज क्या होता है? चक्र होता है। इसके बाद में ये बाहर का चक्र होता है, इसके बाद में ये आता है, उसके बाद में एक चक्र आता है, ये साइकिल ये आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं इस चक्र को हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। इसके बाद में सबसे अंदर का जो चक्र होता है, साइकिल होता है, उसको हम बोलते हैं जायांग। इंग्लिश में बोलते हैं इसको गाइनोसियम। तो इस प्रकार क्या होगा? सबसे बाहर का जो चक्र होता है वो होता है कैलिक्स। उसके बाद में जो होता है चक्र वो होता है दलपुंज, जिसको कोरोला बोलते हैं। उसके बाद में जो चक्र आता है वो आता है पुमंग, जिसको एंड्रोसियम बोलते हैं। और सबसे इनर भाग में, सबसे अंदर के भाग में क्या होता है? जो भाग पाया है उसको हम बोलते हैं गाइनोसियम या जायान। अब इसलिए क्या होगा? अंदर की तरफ क्या होगा? जब आप डिसेक्ट करके देखोगे किसी भी फ्लावर को एक तरह से वर्टिकली, तो उसमें क्या होगा? आपको इस तरह की संरचना दिखाई देगी फ्लावर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट? तो ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं बीजांड हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है? ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये संरचना, ये अंडे के आकार की, इसको हम बोलते हैं अंडाशय। ठीक है? और इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। ठीक है? इसके बाद में जो ये ऊपर का भाग होता है इसको हम बोलते हैं वर्तिकार्ग, स्टिग्मा बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद में ये आपकी तरह की संरचना दिखाई दे रही है आपको, इसको हम बोलते हैं वर्तिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। इसके बाद में ये जो पुमंग है ये भी, इसके भी भाग होते हैं। इस वाले भाग को हम बोलते हैं पूतंतु। इसके बाद में ये जो ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है आपका सर्किल भाग, इसको हम बोलते हैं क्या? पुंकेसर या परागकोश। ठीक है? तो ये भाग होते हैं किसके? फ्लोर के। जिनमें से क्या होगा? सबसे बाहर का चक्र जो होता है वो होता है कैलिक्स। उसके बाद में क्या होता है आपका? पेटल्स आता है, वो दलपुंज आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। उसके बाद में आता है पुंकेस, पराग को पराग पुमंग, एंड्रोसियम। उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है जायांग, जिसको हम क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। तो ये चार भाग होते हैं फ्लोर के। ठीक है? अब जैसे क्या होगा? अब हम फ्लोर में क्या होगा? जैसे कौन कौन से भाग पाए थे? पहला भाग सबसे बाहर का भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या? बाह्य दलपुंज, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैलिक्स बोलते हैं। ये क्या होता है? एक पूरा ग्रुप होता है, एक क्या होता है? समूह होता है। तो इस समूह की एक यूनिट को, जैसे क्या होगा? एक पत्ती है या इस समूह को हम एक, इस पूरी समूह के एक भाग को हम क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेपल। उसके बाद में दूसरा भाग क्या दिखाई दे रहा है आपको? दलपुंज, या जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोला, दलपुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। और ये भी क्या होता है? एक पूरा का पूरा पुंज होता है, एक ग्रुप होता है। इसके एक यूनिट को, एक भाग को हम बोलते हैं दल, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेटल। इसके बाद में तीसरा भाग आपको दिखाई दे रहा, तीसरा भाग क्या है? ये है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। और इसके एक यूनिट होती है क्या? स्टेमन, या जिसको हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमन। ऐसे ही क्या होगा? सबसे अंदर का जो भाग होता है वो होता है जायांग।
जायांग, इसको बोलते हैं हम गायनोसियम। जैसे इसकी एक यूनिट है, ऐसे ही क्या होता है, इसकी भी एक यूनिट होती है। इसकी एक यूनिट को हम बोलते हैं हम क्या, अंडक या कार्पल। तो ये क्या होगा, ये चार भाग होते हैं। सबसे बाहर का दल बाह्य दलपुंज, उसके बाद में दलपुंज, उसके बाद में पुमंग, उसके बाद में जायांग। और इनकी ये क्या होती है, एक यूनिट होती है। सिंगल भाग जो होता है इसका, उसको हम ये क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो इनमें भी क्या होगा, जैसे सबसे बाहर के भाग होते हैं, ये क्या होते हैं, अनावश्यक भाग होते हैं। अर्थात ये रिप्रोडक्शन में सहायता नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करते। लेकिन फिर भी क्या होगा, जैसे फ्लावर का एक तरह से रक्षा करना, प्रोटेक्शन प्रदान करना, परागण करना, इन सभी में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो इनमें ये जो पहले दो भाग होते हैं, इनको हम बोलते हैं अनावश्यक भाग, अनावश्यक भाग बोलते हैं। और जो दूसरे हैं, ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन करते हैं डायरेक्टली, क्या होता है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपको पता है पुमंग और जायांग क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, फ्लोर के क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं आवश्यक अंग। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, अनावश्यक, ये क्या होता है, आवश्यक। ये इसको हम क्या बोलते हैं, अनावश्यक को सहायक भी बोलते हैं, एक्सेसरी बोलते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है, जैसे बाह्य दलपुंज है। बाह्य दलपुंज क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा फ्लोर जब फूल बनता है, तो फूल बनने से पहले क्या होता है, वो कली होती है। तो कली में आपने देखा होगा, कली को कवर करने के लिए क्या होगा, चारों तरफ से क्या होगा, ग्रीन कलर की क्या होगा, छोटी छोटी पत्तियां होती है। और वो पत्ते जैसे जैसे क्या होते हैं, खुलती रहती है धीरे धीरे। तो फ्लोर खुलता रहता है, छोटी छोटी पत्तियां क्या होते हैं, नीचे की तरफ चलती रहती है। तो उन छोटी छोटी पत्तियां क्या होते हैं, नीचे जब पूरा फ्लोर खिल जाता है, तो नीचे की तरफ क्या होता है, वे चार पांच क्या होगा, एक रोल के रूप में इकट्ठा हो जाती है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, जब पुष्प क्या होता है, कली अवस्था में होता है, तो कली अवस्था में क्या होता है, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, रक्षा करने का कार्य करते हैं, ताकि क्या होगा, कोई भी अदर्स एनिमल्स क्या होगा, तो कोई भी हानि ना पहुंचा सके। इसके बाद में क्या होता है, दलपुंज। दलपुंज क्या होता है, आप सबको पता ही है। जैसे आपने गुलाब देखा या गुड़हल देखा, तो उसमें जो क्या होता है, कलरफुल पार्ट होते हैं, पकड़ियाँ होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। इसको पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। और उसका जो एक पकड़ी होती है, एक भाग को हम क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जो आपने देखा ही होगा, गुलाब जो होता है या गुड़हल जो होता है, मोस्टली जो भी फ्लावर होता है, वो क्या होता है, एक तरह से उनके अंदर क्या होता है, एक तरह से खुशबू उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, केमिकल्स होते हैं या कुछ अदर प्रोडक्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, खुशबूदार होते हैं, सुगंधित होते हैं। और जो भी इंसेक्ट होते हैं, जो परागण की प्रक्रिया करते हैं, वो क्या करते हैं, उस खुशबू के कारण क्या होता है, उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो ये जो पेटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, परागण की प्रक्रिया को करने के लिए जितने भी इंसेक्ट होते हैं, उनकी ओर, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जिसके कारण क्या होगा, कोई भी दूसरा इंसेक्ट क्या होगा, उसकी ओर आ सके और परागण की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न हो सके। उसके बाद में आते हैं पुमंग। पुमंग क्या होता है, तीसरा चक्र होता है, जो क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसका, फ्लावर का। जो क्या होता है, जिसके अंदर लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, लघु बीजाणु बनते हैं, लघु युग्मक बनते हैं। उसके बाद में आता है जायांग, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। इसकी एक यूनिट होती है कार्पल। तो ये क्या होता है, पुष्प का मादा जननांग होता है, जो क्या करता है, एक तरह से जिसके अंदर क्या होता है, ओरी पाई जाती है, इसके अंदर क्या होता है, बीजाणु बनते हैं। और फ्रूट का निर्माण भी क्या होता है, इस अंडाशय के द्वारा होता है, ओवरी के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये क्या था, एक तरह से उसकी स्ट्रक्चर थी, उसके बारे में एक तरह से जो भाग होते हैं पुष्प के, उनके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद में क्या होता है, पुष्प में पाए जाने वाले जनन अंगों के आधार पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आधार पर, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जायांग होते हैं, पुमंग होते हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फ्लावर के। तो इनकी उपस्थिति के आधार पर फ्लावर क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, और सेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें सेक्सुअल कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो अगर क्या होगा, किसी फ्लावर के अंदर क्या होता है, सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, या तो उसके अंदर क्या होगा, गाइनोसियम पाया जाएगा, या एक तरह से एंड्रोसियम पाया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर।
और जिसके अंदर क्या होता है दोनों पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो जनन अंगों के आधार पर पुष्प के प्रकार, तो जननांगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एक लिंगीय पुष्प और दूसरा होता है उभयलिंगीय पुष्प। जिसको हम क्या बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। तो इनमें क्या होगा, जैसे यूनि यूनि है तो यूनि का मतलब होता है सिंगल, और बाई माने क्या होता है बहु या डबल। तो उसमें क्या है, जिसमें एक सेक्स पाया जाता है तो मेल होगा या फीमेल होगा तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, और जिसमें क्या होगा दोनों सेक्सुअल कैरेक्टर पाया जाते हैं उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप क्या कर सकते हो, जैसे यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, आपने एक पपीता देखा होगा, पपीता में क्या होगा मेल प्लांट अलग होता है फीमेल प्लांट अलग होता है। ऐसे ही क्या होगा जो तरबूज होता है, तरबूज के अंदर भी क्या होता है मेल प्लांट अलग होता है फीमेल प्लांट अलग होता है। तो इनमें क्या होता है पुष्प अलग अलग होते हैं, मेल पुष्प अलग होता है फीमेल पुष्प अलग होता है। अगर उभयलिंगी की बात करें तो उभयलिंगी में क्या होता है दोनों जो कैरेक्टर होते हैं मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो एक ही फ्लोर के अंदर होते हैं। तो ऐसे पुष्प में कौन सा होगा, ऐसे में आपने देखा होगा गुड़हल जो होता है वो क्या होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। ऐसे ही क्या होगा आपने सरसों देखा होगा, सरसों भी क्या होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। इसमें क्या होता है मेल और फीमेल कैरेक्टर दोनों एक ही पुष्प के अंदर मौजूद होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया सबसे बाहर का जो चक्र होता है वो क्या होता है कैलिक्स होता है, उसके बाद उसके अंदर जो होता है वो क्या होता है कोरोला होता है, उसके अंदर क्या होता है एंडोसियम होता है, सबसे अंदर की तरफ जो होता है वो होता है गाइनोसियम। तो एग्जाम में क्या होगा जैसे नीट का एग्जाम है या फिर बोर्ड एग्जाम है उसमें क्या होगा आपको इनको सीरीज बनाने के लिए भी दे सकते हैं। जैसे सबसे बाहर की बाहर की तरफ चक्र कौन सा होता है, इसके अंदर कौन सा होता है, इसके अंदर कौन सा होता है, इसके अंदर कौन सा होता है। तो क्या होगा आपको ये भी क्या होगा ध्यान रखना कि सबसे बाहर कौन सा होता है और सबसे अंदर कौन सा होता है। उसके बाद में क्या होगा, अब जैसे चार चक्र हैं, पहला कैलिक्स, उसके बाद में कोरोला, उसके बाद में एंडोसियम, उसके बाद में गाइनोसियम। तो ये चार चक्र हैं। अगर किसी प्लांट में क्या होगा इनमें से एक भी एब्सेंट रहता है या कैलिक्स एब्सेंट रहता है या कोरोला एब्सेंट रहता है तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर या अपूर्ण पुष्प। और जिनमें क्या होगा चारों के चारों प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं कंप्लीट पुष्प। तो उन पार्ट के आधार पर भी क्या होगा दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक होता है कंप्लीट पुष्प कंप्लीट फ्लावर जिसको हम क्या बोलते हैं पूर्ण पुष्प, और दूसरा होता है इनकम्प्लीट फ्लावर जिसको हम बोलते हैं अपूर्ण पुष्प। अर्थात इसमें क्या होगा चार जो चक्र होते हैं फोर चक्र क्या होते हैं पाए जाते हैं, और इसमें क्या होगा दो या तीन चक्र पाए जाते हैं पूरे नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं क्या इनकम्प्लीट फ्लोर अपूर्ण पुष्प। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोर, तो फ्लोर में क्या होगा ये फ्लोर की स्ट्रक्चर थी, फ्लोर के जो पार्ट होते हैं वे थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में थे, और कितने प्रकार के पुष्प होते हैं उनके बारे में थे, और उसके बाद में कंप्लीट फ्लोर क्या होता है इनकम्प्लीट फ्लोर क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अर्थात ये पूरा जो लेक्चर था ये जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है उसके ऊपर था। तो मेरे ख्याल से क्या होगा फ्लोर के बारे में क्या होगा आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो रहेगा नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।